हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे। सो दैट द फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% ऑफ द रिएक्शन इज अबाउट 10 टाइम्स देन रिक्वायर्ड ऑफ हाफ ऑफ रिएक्शन। हाफ ऑफ रिएक्शन का मतलब 50% रिएक्शन। इस स्टेटमेंट का अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो T99% इज इक्वल टू 10 टाइम्स T50। कुछ ऐसा हमको प्रूव करके देना है, कुछ ऐसा हमें प्रूव करके लाना है। चलिए, जो टाइम होता है T इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। सपोज हमने ए नॉट को मान लिया 100, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 100 मान ली। अब ए जो है वो 99% हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। तो T 99.9% लिखेंगे तो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल 100 था, उसमें से 99.9% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। इसका रिएक्शन कम बची कितनी है? 0.1। तो सॉल्व करेंगे तो T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये पॉइंट हटेगा, ये इंक्रीज होगा, लॉग 10 की पावर 3। T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, 3 आगे आएगा, 3 इंटू 10 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। T 99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। के की वैल्यू रखने की कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि ऐसे सेकंड इक्वेशन बनेगी और इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कह रहा है कि रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ रिएक्शन। हाफ ऑफ रिएक्शन का मतलब यहां से हो जाएगा T 50%। वो वैल्यू लिखेंगे तो 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 100 है, 50% हो चुकी है रिएक्शन, इसका मतलब जो बचा हुआ है वो 50 है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो T 50% इज इक्वल टू, यहां से 2.303 अपॉन के लॉग, यहां से कैंसिल आउट होकर आ जाएगा लॉग 2, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो यहां से हो जाएगा T 99.9 अपॉन T 50 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 2.303 अपॉन के इंटू 3 अपॉन 2.303 अपॉन के लॉग 2। ये कैंसिल, T 99.9 अपॉन T 50% इज इक्वल टू 3 अपॉन लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू जो है 0.3 होती है, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये 10 टाइम्स, तो 3 T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स T 50%। यही आपको प्रूव करके देना था इस रिएक्शन में। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सो बोल रहा है सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ट्वाइस ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब जो टाइम लग रहा है 75% के कंप्लीट होने में, वो 2 टाइम्स है 50% के कंप्लीट होने के। ये इस जो स्टेटमेंट है इसका ये मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ करके देना है हमको। देखेंगे जरा इसका सॉल्यूशन। देखिए T इज इक्वल टू होता है, आपको पता है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100% होता है। इनिशियल को हमने ए नॉट को 100 रख लिया, 100%। तो यहाँ से T इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट हमने 100 रखा, उससे बोला 75% कंप्लीट हो चुकी, यानी बची कितनी? 25%। यहाँ से हो जाएगा 25%, नीचे हो गया। यहाँ पे लिखेंगे T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग 4 आ जाएगा। लॉग 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के इंटू 2 लॉग 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया हमने।
ऐसे ही 50% के लिए चलते हैं, ये हमारा जो निकल के आया है ये 75% का निकल के आया है, ये 75% का है। नेक्स्ट 50% का देखते हैं तो t 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन को 100, 50% कंप्लीट का मतलब 50% रिमेनिंग है, ये लिखेंगे तो t 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ से कैंसिल आउट होकर हो जाएगा log 2। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन के आ गई। हमको इन दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने का मतलब ये कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट में लिखा है t 75% इज इक्वल टू, आपके पास लिखा हुआ है 2.303 अपॉन के इंटू 2 log 2 अपॉन 2.303 अपॉन के इंटू log 2, ये आपका t 50%, ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, तो t 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स t 50%। जो न्यूमेरिकल था इसमें हमको यही प्रूफ करके लाना था कि जो 75% किसी भी रिएक्शन का कंप्लीट हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो 50 टाइम्स हो जाएगा, उसका 2 टाइम प्राइस हो जाएगा 75% का। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट इन व्हाट टाइम विल बी द रिएक्शन इज 60% कंप्लीटेड, ये हमसे टाइम पूछ रहा। तो चलिए देखते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट हो चुकी है इन 5 मिनट, टी आपको प्रोवाइड है ऑलरेडी, इसका मतलब पहले हम क्वेश्चन से हम के निकालेंगे और दूसरे क्वेश्चन में हम के सब्स्टिट्यूट करके टी निकाल लेंगे। चलिए टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, इनिशियल कंसंट्रेशन 100%, तो यहाँ से टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो के को इधर ट्रांसफर करके 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट को हमने 100 रखा, 20% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, इसका मतलब जो रिएक्शन बची है 80, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, इसको लिखेंगे log a अपॉन b, तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा log a माइनस log b, तो log 100 माइनस log 80 ऐसे लिख लेंगे। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 100 को लिखेंगे log 10 स्क्वायर और 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू log, ऐसे लिख लेंगे इसको 2 log 10 माइनस log 80 की जो वैल्यू होती है 1.90, log 80 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.90। अगर आपको निकालना log 80 की वैल्यू तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, log 80 को लिखेंगे क्या 10 इंटू 8, तो इसको लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से log 10 प्लस log 8, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 8 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, तो 1 प्लस 3 इंटू log 2, तो 1 प्लस 3 log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 1 प्लस 0.9 1.9, ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, ऐसे भी आप log 80 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर गिवन नहीं है, गिवन है तो फिर आप सीधे रख लेंगे। यहाँ से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह हम टाइम रख लेंगे 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1.90, यहाँ से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 इंटू, यहाँ से लिखेंगे तो आ जाएगा 0.10 और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.046 मिनट इनवर्स, ये आपकी वैल्यू आ गई k की। अब बताना है इन व्हाट टाइम विल बी रिएक्शन बी कंप्लीटेड 60%, के तो सेम रहेगा, रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा, अब बोला जा रहा है कि कितने 60% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है, देखते हैं। तो यहां से लिखेंगे फिर से t 60% निकालना है हमको, t 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, तो t
60% इज इक्वल टू 2.303 के की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, तो लिखेंगे 0.046 लॉग ए नॉट 100 और 60% कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब रिमेनिंग है वो 40 है। तो t 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.046, यहाँ लिखेंगे लॉग 10 का स्क्वायर माइनस लॉग 40। log 60% is equals to 2.303 अपॉन 0.046, log 2 से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस log 40 की जो वैल्यू होती है 1.60। अगर आप इसको निकालना चाहें तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, log 40 निकाल सकते हैं log 4 into 10 या 10 into 4 वट एवर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log 10 प्लस log 4, तो log 10 की वैल्यू 1 और log 4 की वैल्यू हो जाएगी 2, log 2 की वैल्यू 0.3, 1 प्लस 0.6 1.60, यहीं पे सीधे लिख दी। तो t 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.046 इंटू 0 से माइनस करेंगे तो 40। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 20.02 मिनट। ये आपका t 60% का कंप्लीट होने के लिए इतना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 60 मिनट, फाइंड द हाफ ऑफ दिस रिएक्शन। हाफ ऑफ दिस रिएक्शन का मतलब टी हाफ निकाल के देना है। टी हाफ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टी हाफ पहले से ही पढ़ रखा है फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के चाहिए। तो हमारे पास देखा कि के तो हमारे पास है नहीं, तो पहले हम इस इक्वेशन से के निकालते हैं, जो भी दे रखे से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है वहां से हम के निकालते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 60 मिनट, तो टाइम दे रखा है और 75% कंप्लीट दे रखा है। तो देखिए टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने बोला था न्यूमेरिकल के लिए आप ये लगाएंगे, फॉर्मूले और भी थे, एक एक्सपोनेंटली का फॉर्मूला था ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ऐसे भी फॉर्मूले थे, लेकिन आप ये लगाएंगे न्यूमेरिकल के लिए इजी होता है। तो यहाँ से देखेंगे के निकालना है 2.303 अपॉन टी, टी गिवन है आपका 60 मिनट, यहाँ से लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपको 100 लेके चलना है, तो यहाँ से 100 हो जाएगा। ए 75% कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब कि 25% रिमेनिंग है, तो यहाँ से लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग, कैंसिल आउट होकर लॉग 4 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा लॉग 4 बनेगा। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60, लॉग 4 को ले सकते हैं लॉग 2 का स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60, यहाँ से 2 इंटू लॉग 2, तो लॉग 2 की जो वैल्यू है वो आपको पता है 2.303, क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड भी करते हैं लॉग 2 की वैल्यू 0.3। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी 0.0231 मिनट इनवर्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी k, मिनट इनवर्स रेट कांस्टेंट टाइम का अपोजिट। यहाँ से अब हमको निकालना है टी हाफ, तो टी हाफ के लिए आपके पास फॉर्मूला पता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यहाँ से वैल्यू रखेंगे 0.693 अपॉन के की जगह पर वैल्यू रखेंगे 0.0231, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लगभग 30 मिनट। ये आपका आंसर हुआ। देखिए एक क्वेश्चन और है, जैसे पहले दो क्वेश्चन लगाए थे उसी टाइप का है, सिंपल है। सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% ऑफ द रिएक्शन इज 3 टाइम्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। तो देखेंगे कुछ है नहीं खास इसमें, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट, इनिशियल 100 रख लिया हमने और कंप्लीट हो चुकी 99.9%, इसका मतलब जो बची है 0.1, तो यहाँ से तो t 99.9% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, तो 2.303 अपॉन के लॉग, ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा,
99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के 3 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती, 2.303 अपॉन के इंटू 3 log 10 की तो वैल्यू 1 हो गई, तो t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 3 टाइम्स योर टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%, यानी इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स इंटू टी 90%, कुछ ऐसा हमें प्रूव करके देना है। तो टी 90% अगर लिखना चाहें तो टी 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 100 और 90% कंप्लीट हो चुके, 10% रिमेनिंग है, तो यहाँ से 10, तो टी 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकंड, तो यहाँ से देखेंगे t 99.9% और t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3 इज अपॉन 2.303 अपॉन के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t 99.9% इज इक्वल टू 3 टाइम्स t 90%, ये हमको प्रूव करके लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 3/4 of a first order reaction is completed in 32 minutes. What is the half life period of this reaction? चलिए 3/4 T इज इक्वल टू होता है आपका 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। 3/4 है, परसेंट भी इस बार नहीं है, परसेंट में कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चलिए ऐसे रखना चाहे तो ए नॉट को हमने मान लिया अगर 1 है, ए नॉट को हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लिया 1 है, और ए जो होता है वो आपका 3/4 कंप्लीट हो चुका है, यानी 1 माइनस 3/4 बचेगा कितना, 4 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4 बची हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका ए हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 1 मान ली, और रिमेनिंग क्योंकि 3/4 कंप्लीट हो चुकी थी 1/4 बचेगी, यहाँ से 32 मिनट, तो के इक्वल टू यहाँ पर 2.303 अपॉन 32 लॉग यहाँ पे हो जाएगा 4, के इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग 2, यहाँ से देखेंगे के इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3 अपॉन 32, इसको कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.0431 मिनट इनवर्स, ये हमारा के निकल के आ गया, रेट कांस्टेंट हमारा आ गया, के इज इक्वल टू 0.0431। अब हमको निकालना है टी हाफ, तो देखेंगे जरा, टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के की वैल्यू हमको पता है 0.693, और ये हो जाएगा 0.0431, तो जो टी हाफ आएगा आपको इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16.07 मिनट, इसको अप्रॉक्स में भी लिखा जा सकता है, तो 16 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल थे आज के जितने भी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।